देश में कोरोना संकट काल के दौरान जहां लाखों करोड़ों लोग कोविड की वजह से प्रभावित हुए हैं, तो वहीं स्कूली बच्चों पर भी कोरोना का अच्छा खासा असर पड़ा है। ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो कोविड काल के दौरान स्कूली बच्चों को कई परेशानियों से दो चार होना पड़ा है। इस रिपोर्ट के अनुसार स्कूली बच्चों के साथ मिड डे मील, इंटरनेट की स्पीड, प्राइवेट स्कूलों में कोविड के बीच भी फीस बढ़ोतरी जैसे कई मुद्दों की वजह से शिक्षा प्रणाली बुरी तरह से प्रभावित हुई है। ऑक्सफैम की इस रिपोर्ट पर शिक्षाविदों का क्या कुछ कहना है, वो लोग क्या सोचते हैं, इसी को लेकर आज हम अपने खास कार्यक्रम में दो मेहमानों को जोड़ेंगे। एक होंगी वंदना टंडन जी, जो कि स्कूल प्रिंसिपल होने के साथ सीबीएसई की गवर्निंग बॉडी की सदस्य भी हैं। तो साथ ही हमारे साथ विभा सिंह जी भी रहेंगी, जो कि म्युनिसिपल स्कूल में प्रिंसिपल है। इसके साथ ही जो विभिन्न सरकारी संस्थान हैं उनसे भी जुड़ी हुई है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी ग्रुप में। नमस्कार। नमस्कार सर। विभा जी, पहला सवाल आपसे है। ये रिपोर्ट कहती है कि डिजिटल एजुकेशन की बात पूरे देश में की जा रही है, लेकिन 10 में से 8 पेरेंट्स का आरोप है कि डिजिटल एजुकेशन पूरी तरह से फेल रही है। इसके साथ साथ ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड के दौरान सभी बच्चों तक मिड डे मील नहीं पहुंच पाया। आप क्या कहती हैं, कैसे देखती हैं इस रिपोर्ट को? चिंता एकदम जायज है। हालांकि मैं ये नहीं कह सकती कि स्तर गिरा है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि सभी बच्चे जो स्कूल में आने पर अपनी शिक्षा ग्रहण कर पा रहे थे, वो 100% बच्चे हमारे लिए रीचेबल नहीं हो पाए हैं ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके पास इंटरनेट की सुविधाएं नहीं हैं। इसलिए सभी बच्चे तो नहीं, लेकिन 70% बच्चे तक जरूर हमसे जुड़े हुए हैं। और एक बात मैं और ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ तक एमसीडी की बात हो रही है, नगर निगम की, वहाँ हम लोग ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा में व्हाट्सएप के द्वारा दे रहे हैं। वो हम लाइव बच्चों को नहीं बता पाते, क्योंकि उनके पेरेंट्स बाहर रहते हैं। कई बार वो बच्चे व्हाट्सएप से काम करके हमें वापस भी करते हैं। इसके अलावा नगर निगम ने एक और शुरुआत की है, और जो पहल बहुत अच्छी है वो ये है कि हम लोग वर्कशीट बनाते हैं, और वर्कशीट पूरे एमसीडी में एक साथ एक जैसी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, और उसके प्रिंट आउट वो पेरेंट्स लेके जाते हैं जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, और उन बच्चों तक हम वो वर्कशीट पहुंचाते हैं। और उसके बाद बच्चे काम करके उसे फिर एक वीक के बाद हमें वो वापस करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जुड़े हैं, लेकिन चिंता एकदम जायज है कि जो 70% बच्चे हैं वो तो शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं, लेकिन 30% बच्चे हमारे पहुंच से बाहर हैं। ये सच्चाई है। वंदना जी, सवाल आपसे है। कोविड के बीच भी जिस तरह से प्राइवेट स्कूल रिजल्ट को लेकर चिंतित नजर आए, इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्राइवेट स्कूल ने कोविड के दौरान भी फीस बढ़ोतरी जैसी चीजों को जारी रखा। इसके साथ साथ अच्छे रिजल्ट्स के लिए टीचर्स और पेरेंट्स पर भी प्रेशर बरकरार रखा है। कैसे देखती हैं आप इस रिपोर्ट को? एक्चुअली अगर मैं अपने सिस्टम की बात करूं तो मेरे पास वो रेशो जो बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं वो 1 या 2% का है। 95 to 98% पेरेंट्स हमसे जुड़ा हुआ है। हाँ, इनिशियल मंथ्स में रेशो वाज पुअर, बट अभी जो है हमारा एग्जामिनेशन भी हम कर रहे हैं गूगल फॉर्म से, और आई थिंक सो ये जो हमारा शिफ्ट हुआ है ऑनलाइन पे, क्योंकि उस टाइम हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, वर्चुअल वाज द ओनली ऑप्शन। तो उसमें टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की है। उन्होंने सारे ऐप्स को सीखा, उनकी हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग की। तो एक बहुत अच्छा मेरे को लगता है कि हमने बहुत इसको एज ए अपॉर्चुनिटी हम इसको लेके चल रहे हैं, जिसमें हमारी टीचर्स जो है अपने को अपग्रेड कर रही हैं, पेरेंट्स भी कर रहे हैं। हाँ, जो 1-2% पेरेंट्स नहीं जुड़ पा रहे हैं, जो विलेज में चले गए हैं जहाँ उनकी कनेक्टिविटी नहीं है, तो बाकी 98% हमारे बच्चे तो जुड़ चुके हैं पब्लिक स्कूल्स के। तो उस हिसाब से पब्लिक स्कूल्स में इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। बाकी हाँ, जो टीचर 1-to-1 बच्चे के साथ इंटरेक्शन करती थी,
और एक जो बॉन्डिंग होती थी, एक इमोशनल बॉन्ड बनता था टीचर और बच्चे का, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हम लोग नहीं मेंटेन कर पा रहे। बट कंटेंट जो हमें बच्चे को देना है, एक्टिविटीज हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, थ्रू दैट वी आर ट्राइंग टू मेक अ चिल्ड्रन मतलब अटैच विद द एजुकेशन। बट हाँ, जहाँ पे पेरेंट्स का रोल अच्छा है वहाँ पे गेन अच्छा हो रहा है। जो पेरेंट्स भी हमारे साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पे उन बच्चों की अगर हम देखते हैं तो परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी इंप्रूव हो रही हैं। बिकॉज हमने मेथोलॉजी जो अपनी रखी हुई है उसमें हम फोकस है कि विल गिव द स्पेस टू द स्टूडेंट टू इंटरेक्ट विद द टीचर। सरकारी स्कूलों की बात करूं तो मेरी एक गवर्निंग बॉडी मेंबर है अनीता मैम, वो सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल हैं। तो उनके पास अप्रैल में 2000 के करीब उनकी टोटल स्ट्रेंथ में से मेरे ख्याल से 1500 बच्चे नहीं जुड़ पा रहे थे। तो अभी उनके पास उसका रेशो, मैंने उनसे बात की तो 300 कुछ बच्चा रह गया जो अभी नहीं जुड़ पाया। बाकी बच्चों को वो जोड़ चुके हैं उसमें, अपने उसमें पेरेंट्स ने डिवाइसेस अरेंज किए हैं और व्हाट्सएप, और जैसे मैम ने बोला व्हाट्सएप है और असाइनमेंट्स है, ये सारा काम सरकारी स्कूलों में भी अच्छे तरीके से चल रहा है। विभा जी, रिपोर्ट पूरे देश को लेकर है। इस रिपोर्ट में कुछ अच्छी बातें भी हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि कोविड के बीच भी छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो 90% स्टूडेंट्स तक मिड डे मील पहुंचाने में कामयाब रहा। इसके साथ साथ दूसरे राज्यों की स्थिति को इसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव तौर पर दर्शाया गया है। जानना चाहेंगे कि मिड डे मील को लेकर आपको क्या लगता है। इसके साथ साथ जिस तरह से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हर बच्चे का संवैधानिक अधिकार है मिड डे मील लेना, तो आपको लगता है कि उस संवैधानिक अधिकार का कहीं ना कहीं हनन हुआ है कोविड के दौरान? बिल्कुल एकदम सही है। बच्चे बहुत सारे जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं वो ज्यादातर बच्चे मिड डे मील की वजह से भी आते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स, दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग होते हैं और वो अपने बच्चों के लिए कई बार इस तरह के अरेंजमेंट नहीं कर पाते। तो वो बच्चा स्कूल में आके कम से कम खाना, लंच का खाना तो जरूर ही खा पाता था, और स्कूल नहीं आने की वजह से उसको वो खाना मिलना बंद हो गया। लेकिन मैं दिल्ली की बात करूं कि दिल्ली ने जैसा किया वैसा अगर अदर स्टेट भी करेंगे, मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर वैसा ही करें तो वो बच्चे भी भूखे नहीं रह पाएंगे। हम लोगों के यहाँ, मतलब पूरी दिल्ली की मैं बात करूं, जो रेशो में, जिस रेशो में बच्चों के खाने में खर्च किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा, उस रेशो से पर बच्चे के हिसाब से हमें फंड एलोकेट किया गया और हम लोगों ने वो राशि बच्चों के खाते में ट्रांसफर कर दिए, जिससे कि वो पैसा बच्चों तक पहुंच गया, बच्चों के खाते में पहुंच गया और पेरेंट्स उनके लिए खाने की व्यवस्था कर पाए। तो दिल्ली के बच्चों के लिए तो मैं ये कह सकती हूँ कि जिनके खाते हैं, ये बात अलग है कि जिनके खाते नहीं हैं उनके पास नहीं पहुंचा, लेकिन जिनके पास अकाउंट है उन बच्चों के खाते में मिनिमम अमाउंट जरूर भेज दिया गया। जो ये रिपोर्ट है ऑक्सफैम की, वो रिपोर्ट भी कहती है कि बच्चों तक वास्तविक तौर पर वो चीजें पहुंच नहीं पाई, फिर चाहे वो एजुकेशन की बात हो, ऑनलाइन एजुकेशन की, क्योंकि जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो इतने हाईटेक नहीं है, उनके घर पे इंटरनेट नहीं है, अच्छी क्वालिटी के फोन नहीं है और फैमिली बैकग्राउंड भी उनका मजबूत नहीं है। फर्क तो पड़ेगा, लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि जल्दी से हम स्कूल रीओपन कर पाए, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी बोला कि 1-to-1 जो टीचर के साथ बॉन्डिंग होती थी, एक इमोशंस शेयर होते थे, वो नहीं हो पा रहे हैं। बच्चे की परफॉर्मेंस जहाँ पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे वी आर श्योर कि दे आर गोइंग टू परफॉर्म। जहाँ पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं और उनका सपोर्ट भी नहीं है, टीचर्स ही उनको सपोर्ट करती हैं और टीचर्स अब उनके पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस तो बच्चों का डाउन जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग आई एम वेरी पॉजिटिव फॉर दैट कि जैसे ही हमारा कोविड खत्म होता है तो हम उसको कोप अप कर पाएंगे। अभी हम जितना कोप अप कर सकते हैं वर्चुअली वी आर डूइंग, बट जैसे ही स्कूल खुलेगा तो चाहे हमें, मतलब उसके लिए बच्चों के साथ जैसे भी हो, क्योंकि बच्चे को एक एकेडमिक उससे वो शिफ्ट हो गए हैं, उसको दोबारा से उसमें लाने के लिए भी हमें अपने सिस्टम को रिवाइव, हर स्कूल को रिवाइव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एंड मुझे लगता है कि बीइंग द टीचर एंड बीइंग द एकेडमिशियन वी आर रेडी टू टेक दैट चैलेंज ऑल्सो कि जल्दी से पेंडेमिक सिचुएशंस इंप्रूव हों और हम
अपने स्कूल्स को दोबारा से खोल पाएं। एक आखिरी सवाल आप दोनों मेहमानों से है, वर्तमान में देश में कोरोना का कहर जिस तरह से है, क्या उसे देखते हुए आपको लगता है कि भविष्य में या हाल फिलहाल में स्कूल खोलना बच्चों के लिए हितकर होगा, बच्चों के हित में होगा? देखो, अभी का अगर मैं स्टेटस देखूं तो अभी तो हम इस पोजीशन में नहीं है कि स्कूल खोल पाएंगे जब तक कि सारी स्थिति कंट्रोल में नहीं आती या वैक्सीन नहीं आ जाती। अगर सारी चीजें जैसे जैसे कंट्रोल होती जाएंगी तो ऑब्वियसली स्कूल तो खुलेंगे। इट मे टेक 1 मंथ या 2 मंथ्स, जो भी टाइम लगेगा। देखो, उसमें रिसर्चेज आर गोइंग ऑन और वैक्सीनेशन की भी 3rd स्टेज पे हमारी वो ट्रायल्स चल रहे हैं। तो आई एम होपिंग कि जल्दी ही हमें वैक्सीनेशन मिलेगी, वैक्सीन्स मिल जाएंगी और उसके बाद कोविड तो देखो, ये जो रिसर्च कहती है कि वो इतनी जल्दी हमारे सिस्टम से नहीं जाएगा। मैं प्राइमरी विंग के प्रिंसिपल हूँ, तो मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो 10 क्लास तक ही आते हैं मैक्सिमम। तो छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी अभी खोलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले सारी चीजें शुरू होंगी बड़े से छोटे तक आते आते शायद ये सेशन निकल जाए। तो मैं भी सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस सेशन को 0 सेशन कर दिया जाए, क्योंकि छोटे बच्चे जब वो स्कूल में आएंगे तो इस चीज को हमारे लिए सोचना भी मेरे ख्याल से एक तरह से बहुत मुश्किल है कि हम उन बच्चों को कहें कि तुम खेलने मत जाओ। जो बच्चे इतने महीनों से स्कूल घरों में बंद हैं, उन बच्चों को हम स्कूल में आने के बाद भी कहें कि अपने दोस्तों से के पास नहीं जाओ, उनके साथ मत खेलो, उनसे हाथ मत मिलाओ, उनसे सारी चीजें जो बहुत मुश्किल है उनको समझाना। तो 10 प्लस तक के बच्चों को स्कूल आने के लिए मेरे हिसाब से तो अभी सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलिए, ऑक्सफैम की रिपोर्ट में कुछ चिंताएं जाहिर की गई है, मिड डे मील से लेकर इंटरनेट, डिजिटल एजुकेशन, स्कूलों की बढ़ती हुई फीस, अच्छे रिजल्ट की चाहत। लेकिन इस रिपोर्ट में कुछ अच्छी बात भी है। आप दोनों मेहमानों ने बताया कि किस तरह से, क्योंकि कोविड किसी को नहीं पता था कि दुनिया में कभी कोई ऐसी बीमारी आएगी जिसके चलते पूरी दुनिया थम जाएगी, तो ऐसे में कोई मेंटली प्रिपेयर नहीं था। हालांकि राज्य सरकार दावा कर रही है कि हर बच्चे तक मिड डे मील पहुंचे और उसका जो एजुकेशन का एक चेन है वो ना टूटे। इसको देखते हुए डिजिटल एजुकेशन पर ही अभी फोकस किया जा रहा है और जो खामियां हैं उसको भी जल्द ही दुरुस्त करने की बात भी राज्य सरकार कर रही है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आप दोनों मेहमानों का पंजाब केसरी ग्रुप के साथ अपना समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।